तो बड़ी और अहम जानकारी जयपुर से बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ है। सतीश पुनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया और इंडिया न्यूज से एक खास बातचीत में बोले सतीश पुनिया ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताया। पार्टी नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश, ये बात सतीश पुनिया ने कही है। तो बीजेपी की नई टीम का ऐलान हुआ है, कई नाम इसमें शामिल किए गए हैं। सतीश पुनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। हरियाणा से राज्यसभा सांसद संजय भाटिया को भी इस टीम में शामिल किया गया है। लेकिन जयपुर से बड़ी जानकारी है कि बता दें कि हर राज्य में मजबूत किया जा रहा है, नेतृत्व दिया जा रहा है। केंद्र के द्वारा राष्ट्रीय टीम में शामिल किया गया है। युवाओं के मुद्दों को आसानी से सुलझा लेंगे पुनिया, ये बात कही है पुनिया ने। पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है बखूबी पूरी की है। देश प्रथम की भावना से काम करें। भारतीय जनता पार्टी ने आज नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की है और उसमें डॉक्टर सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर साहब। पहले तो आपको बधाई, और इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? मैं पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, क्योंकि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता ही अपने आप को मानता हूं और ये भी कमिटमेंट है कि जीवन भर कार्यकर्ता ही अपने आप को समझूंगा। टाइटल हो सकता है, भूमिका हो सकती है। तो पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, सबने एक भरोसा मुझ पर जताया है। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं उसको कामयाब करूं। पुनिया जी, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने हरियाणा से प्रभारी के तौर पे शुरुआत करी, उसके बाद में लगातार आपको जिम्मेदारी जहां पर भी दी गई उसको बखूबी निभाया गया, तो पार्टी को लगा कि आप संगठन के बतौर जो संगठन की जिम्मेदारियां उसको बखूबी निभा सकते हैं, ये आपका मेरिट पे रहा? हमारे यहाँ योग्यता की कदर तो है ही। कई बार लोग विचलित होते हैं, पर मुझे लगता है परिश्रम और संयम भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले कार्यकर्ता के लिए ये मुझे लगता है मूल मंत्र जैसा है कि इसमें काम करते रहिए। पार्टी अपने आप निश्चित रूप से आपको सम्मान देगी। पुनिया जी, अभी जिस तरीके से मुद्दे आए, जेएनजी वाला मुद्दा था, पार्लियामेंट जो सेशन पूरा एकदम भूल गया, उसके बाद आप जो देश भर में जो इश्यूज है उसको देखते हुए आप किस तरीके से इस चुनौती को पार करें? देखिए, जेएनजी तो अभी शब्द आया है। खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार भगत सिंह, ये तमाम लोग उसी आयु वर्ग के हैं और देश में आज भी 65% जो आयु है वो 35 से नीचे के लोगों की है। वो खेल के मैदान पर अच्छा खेलते हैं, वो देश की सीमा की रक्षा करते हैं, वहाँ अपनी शहादत देते हैं। खेत के मैदान पर कोई जब हल चलाता है तो इस धरती को अन्नपूर्णा बनाता है। तो इसमें सारे ही तरीके के तबके जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है भारत की खूबसूरती 140 करोड़ का देश, ये हर तरीके की उम्र से जुड़ा है, ऊर्जा भी है और अनुभव भी है। हम सबको साथ लेकर चलने के हामी हैं और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमें सीख देती है सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी की, उस मुद्दे पर, उस फॉर्मूले पर हम लोग काम करेंगे और कामयाब होंगे। डॉक्टर साहब, अभी पंजाब और यूपी का चुनाव होने वाला है और जो जिस तरीके विपक्ष ने जो नैरेटिव गढ़ा है उसको देखते हुए कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं, और क्या आपको पंजाब या यूपी का प्रभारी बनाया जा सकता है? मुझे तो खैर जो काम देंगे करना ही है, लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आज की तारीख में कुछ खूबियां हैं जो दूसरे दलों में नहीं है। नंबर 1 हमारा संगठन जो बूथ तक है, संगठन की ऐसी व्यवस्था। नंबर 2 हमारा विचार, संगठन से पहले हमारा विचार, जिसको लोग अंगीकार करते हैं कि देश सबसे पहले है। तीसरी बात, जो चुनाव है वो एक तरीके की इंजीनियरिंग है, एक तरीके की मैकेनिज्म है, और चुनाव लड़ने की मैकेनिज्म बीजेपी से ज़्यादा बेहतर किसी के पास नहीं है। कुछ एक्सेप्शनली कुछ चीज़ें होती होंगी जहां हम चुनाव हारते हैं, अन्यथा यहाँ तक पहुँचने के लिए हम 1952 में केवल 3% थे और 3 सीटें थी। 2019 में हम लोग 303 पर थे, यानी 3 से 303 का सफ़र जो है वो अपने आप में अपनी कहानी को बयां करता है कि बीजेपी ये चुनाव की लड़ने की सिद्धस्त है।
और उसमें हम सब लोग एक कारक की भूमिका निभा रहे हैं। आखिरी सवाल सर, आप ओबीसी से आते हैं और ओबीसी को लेकर के जिस तरीके राहुल गांधी और विपक्ष जिस तरीके से माहौल बनाया है, तो उसको देखते हुए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है और पार्टी के लिए ओबीसी को लेकर के आप किस तरीके से देश में चीजें करें? देखिए, राहुल गांधी के बारे में, और राहुल गांधी चाहे ओबीसी के बारे में कहे या किसी के बारे में भी कहे, ऐसा लगता है कि इस देश में समस्याएं बीजेपी ने पैदा करी हैं, जबकि 55 साल तक उन्होंने शासन किया। एक भी बात का जवाब दे दें कि उन्होंने क्या किया, कोई समाधान किया क्या? समाधान का जो श्रेय है वो बीजेपी को ही जाता है, और केवल ये नहीं, और भी मसलों का समाधान बीजेपी ने किया। और बीजेपी के पास में इस तरीके का ब्रेन भी है, इस तरीके की कमिटमेंट भी है कि हम हर तरीके की चीज़ों को ठीक तरीके से समाधान की दिशा में ले जाते हैं। शुक्रिया। आपने सुना कि सतीश पूनिया कह रहे हैं कि देश में जितने भी चुनौतियां हैं, जो भी मसले हैं, उनको सुलझाने बीजेपी ने अक्सर होशियारी से काम किया और किसी भी तरीके से विपक्ष के नैरेटिव में फंस करके काम नहीं करेगी और जो तमाम चुनौतियां उसको पार करने में सक्षम होगा। और नई जो टीम है उसके साथ में मिल करके देश हित में जो भी काम होगा वो बेहतरीन तरीके से करेंगे। सहयोगी राजेश के साथ मनोहर बिश्नोई, इंडिया न्यूज, जयपुर।